और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अरुण देव गौतम प्रभारी डीजीपी बना दिए गए हैं। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अरुण देव गौतम। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। रायपुर से गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी बना दिया गया है। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की ये बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है, जहां पर 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी बना दिया गया है। तो अशोक जुनेजा का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी जी जुड़ रहे हैं। आशीष जी, अरुण देव गौतम को प्रभारी डीजीपी बनाया गया है, क्या कुछ बड़ी बातें इस खबर से जुड़ी हुई आपके पास, कृपया दर्शकों को बताइए। देखिए, अशोक जुनेजा का कार्यकाल खत्म हो चुका है। अशोक जुनेजा को लेकर जिसे किसे चर्चा चल रही थी कि उन्हें एक दफा फिर एक्सटेंशन दिया जाएगा, उस पर विराम तो लगा ही है और साथ ही साथ प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति के तौर पर अरुण देव गौतम का नाम सरकार ने प्राथमिकता से उस पर मंजूरी देते हुए उनके नाम का आदेश जारी कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि यूपीएससी जो पैनल भेजा गया है उसे पूर्णकालिक डीजीपी के लिए फिलहाल यहाँ से सरकार ने अरुण देव गौतम को फिलहाल तो प्रभारी डीजीपी के तौर पर नियुक्ति दिया है, लेकिन अब इस बात की संभावना भी बढ़ गई है कि जब पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति की जाएगी तो अरुण जो गौतम है वही पूर्णकालिक डीजी के तौर पर भी काम करते नजर आएंगे। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी अरुण देव गौतम और फिलहाल होमगार्ड के डीजी के तौर पर ये काम कर रहे थे। फिलहाल क्योंकि प्रभारी डीजीपी है, इस लिहाज से उन्हें अतिरिक्त प्रभार के तौर पर अशोक जुनेजा के कार्यकाल खत्म होने के बाद डीजीपी के तौर पर ताजपोशी की गई है। अरुण देव गौतम के बारे में आपको बता दें कि यूपी से ताल्लुक रखते हैं, 92 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, जेएनयू से इन्होंने एमफिल किया है। छत्तीसगढ़ गठन के पहले यानी अनडिवाइडेड एमपी से लेकर राज्य गठन के बाद तक तकरीबन 7 जिलों में एसपी के तौर पर वो काम कर चुके हैं। कई महत्वपूर्ण जिलों में उन्होंने बतौर आईजी काम किया है और सबसे बड़ी बात यह है कि ओएसडी और गृह विभाग के सचिव के तौर पर लंबे समय से मंत्रालय में वो अपनी सेवा देते रहे हैं। 6 महीने पहले जब अशोक जुनेजा को डीजीपी के तौर पर एक्सटेंशन देने की खबर चल रही थी, उसके पहले जब उनके उत्तराधिकारी को सरकार ढूंढ रही थी, तब भी अरुण देव गौतम का नाम प्रमुखता से निकलकर सामने आया था। लेकिन तब केंद्र सरकार ने नक्सल फ्रंट को एक बड़ा मुद्दा मानते हुए अरुण देव गौतम को डीजीपी नहीं बनाया था, लेकिन 6 महीने का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया था अशोक जुनेजा का बतौर डीजीपी। चूंकि अब एक्सटेंशन की संभावना खत्म हो चुकी थी, नए डीजीपी के राज्य में इस जरूरत थी, इस लिहाज से अरुण देव गौतम को बतौर प्रभारी डीजीपी की नियुक्ति सरकार ने दी है। जैसे ही यूपीएससी से पूर्णकालिक डीजीपी की मंजूरी मिल जाएगी तो अरुण देव गौतम ही संभवतः इस पद पूर्णकालिक डीजीपी की मंजूरी मिल जाएगी तो अरुण देव गौतम ही संभवतः इस पद को आगे भी सर्व करते नजर आएंगे। लेकिन इस रेस में केवल अरुण देव गौतम का नाम ही नहीं था। 1992 बैच के आईपीएस पवन देव का नाम था, हिमांशु गुप्ता का नाम था। इसके अलावा कैट से वापस सर्विस बहाली तक की लड़ाई लड़ने के बाद एक प्रमुख चेहरे के तौर पर जीपी सिंह भी इस्टेब्लिश हुए थे, लेकिन राज्य सरकार की पहली पसंद अरुण देव गौतम थे और आज सरकार ने उनके नाम का आदेश जारी कर दिया है। आशीष जी, यहाँ पर दर्शकों की जानकारी के लिए एक चीज और जानना चाहूंगा मैं कि जो प्रभारी डीजीपी हैं, क्या इन्हीं को ही आगे पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर आगे कार्यकाल मिल सकता है, या जो 3 नामों का पैनल बनाया गया है उनमें से किसी और नाम को भी वरीयता दी जा सकती है? देखिए, जो परिपाटी रही है वो परिपाटी तो यही कहती है कि पूर्णकालिक डीजीपी के तौर पर अरुण देव गौतम की ही ताजपोशी की जाएगी। एक प्रक्रिया होती है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन डीजीपी की नियुक्ति को लेकर है और डीजीपी की नियुक्ति की प्रक्रिया में उस गाइडलाइन का पालन करना होता है। लेकिन यूपीएससी जो पैनल जाता है, यूपीएससी पैनल अभी राज्य सरकार की तरफ से भेज दिया गया है
इस पैनल में 4 नाम शामिल किए गए हैं। अरुण देव गौतम तो है ही, इसके अलावा हिमांशु गुप्ता के नाम है, पवन देव के नाम है और जीपी सिंह के नाम है। ये पैनल यूपीएससी को चला गया है और यूपीएससी उसकी स्क्रूटनी करेगी और अंतिम तौर पर उस नाम पर मुहर लगाएगी और राज्य सरकार को वापस उसे भेजा जाएगा और तब जो पूर्णकालिक डीजीपी की नियुक्ति होगी उस आधार पर होगी। लेकिन जो सवाल आपने किया, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से परिपाटी रही है उस परिपाटी के आधार पर, सीनियरिटी के आधार पर ग्रेडेशन जो लिस्ट होती है आईपीएस कैडर में, उसके आधार पर अरुण देव गौतम के नाम पर ही मुहर लगना तय है। अरुण देव गौतम की छवि एक ईमानदार पुलिस अधिकारी के तौर पर रही है। प्रशासन का एक बड़ा अनुभव उनके हिस्से है। 7 जिलों की एसपीशिप उन्होंने की है बतौर आईजी। बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए।